छंद किसे कहते हैं और मुक्तक छंद की विशेषताएं बताइए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो मुक्तक छंद है यहाँ एक विषम छंद है। कौन सा छंद है? यहाँ एक विषम छंद है। और आपको पता ही होगा कि विषम छंद में मात्राओं और अक्षरों या वर्णों का आपस में तालमेल नहीं होता है। तो वही हमारा क्या है? विषम छंद है। तो इसमें के अंतर्गत यही है मुक्तक छंद कि यहाँ विषम छंद है। इस विषम छंद में मात्राओं तथा वर्णों का प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कि आपस में तालमेल नहीं होता है एवं नाद और ताल के आधार पर पंक्ति में लय का विधान कर गतिशील बनने का आग्रह होता है। यही मुक्तक छंद कहलाता है। तो देखिए, मुक्तक छंद क्या है कि यह एक विषम छंद है और विषम छंद में मात्राओं और वर्णों का प्रतिबंध नहीं होता है तथा नाद और ताल के आधार पर पंक्ति में लय का विधान कर गतिशील बनने का आग्रह होता है। वही हमारा मुक्तक छंद कहलाता है। अब देखिए, इसका उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई दीवाना कहता है पागल समझता है। तो कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। इस चरण में क्या कहा गया है कि कोई तो कहता है दीवाना और कोई कहता है पागल या पागल समझता है, मगर धरती की जो बेचैनी है उसको बस बादल समझ सकता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण कि मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। तो इसमें कहा गया है कि मैं तुझसे दूर कहाँ हूँ, ना तू मुझसे दूर कैसी है। लेकिन देखिए, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। क्या है? ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता। देखिए, मैं आपके लिए उदाहरण तो एक से बढ़कर एक हर एक छंद में लाई हूँ, लेकिन आप जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और अधिक से अधिक शेयर करेगा। देखिए, आपकी मनपसंद के हिसाब से आप उदाहरण चुन सकते हैं, क्योंकि मैं एक उदाहरण नहीं बताती हूँ, 2-3 उदाहरण तो जरूर बताते हैं और 2-3 उदाहरणों में से 1-2 उदाहरण तो जरूर आपको पसंद आते होंगे। तो देखिए, ये 2 उदाहरण हो चुके हैं। यहाँ पर और भी उदाहरण है। देखिए कि मोहब्बत एक एहसास की पावन सी कहानी है, सभी को पता है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू। देखिए तीसरा, ये चौथा उदाहरण बोल रही है यहाँ पर कि यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। तो देखिए, ये कवित्व छंद के उदाहरण है। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो देखिए, मुक्तक छंद की विशेषताएं कि मुक्तक छंद में जो प्रत्येक चरण होते हैं, यह पद अपने आप में स्वतंत्र होता है। मुक्तक छंद में हर एक चरण अपने आप में स्वतंत्र होता है, क्योंकि इसमें चरण में ना तो मात्रा का ध्यान रखा जाता है, ना ही वर्ण का ध्यान रखा जाता है। तो जो चरण होते हैं, प्रत्येक चरण उनमें अपने आप में यहाँ स्वतंत्र होता है। नंबर 2 है कि इसमें एक पद का दूसरे पद से पूर्वा पर कोई संबंध नहीं होता है। देखिए, जो मुक्तक छंद होता है उसमें एक पद का दूसरे पद से कोई भी संबंध नहीं होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट कि ये छंद नियमबद्ध नहीं होते। तो जो मुक्तक छंद है यहाँ नियम
के अनुसार नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें मात्राओं की गणना की गई है, ना ही इसमें वर्णों की गणना की गई है, इसलिए यहाँ छंद नियमबद्ध नहीं होते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट कि स्वतंत्र गति तथा भावपूर्ण गति विधान ही मुक्तक छंद की विशेषताएं है। नंबर 5 है कि मुक्तक छंद में राग सदा एक सा नहीं रहता, कि ले की बात की गई है यहाँ पर कि मुक्तक छंद में जो ले होती है वहाँ एक सार सदा नहीं रहती है, वहाँ पंक्तियों में बदलती रहती है, यानी जो राग है वहाँ पंक्तियों में बदलता रहता है। तो देखिए एक बार और अच्छे से यहाँ पर दोहरा लेते ताकि आपको पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो जाए। पहला पॉइंट है कि मुक्तक छंद के प्रत्येक चरण या पद, चरण को पद भी कहा जाता है और पाद भी, अपने आप में स्वतंत्र होता है। नंबर 2 कि इसमें एक पद का दूसरे पद से पूर्वापर कोई संबंध नहीं होता है। नंबर 3 कि ये छंद नियमबद्ध नहीं होते हैं। नंबर 4 स्वतंत्र गति तथा भावपूर्ण गति विधान ये मुक्तक छंद की विशेषताएं हैं। और नंबर 5 है कि मुक्तक छंद में राग सदा एक सा नहीं रहता, पंक्तियों में राग बदलता रहता है। तो देखिए ये हमारे मुक्तक छंद की विशेषता है। तो आप यहाँ से बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मुक्तक छंद की विशेषताओं का और अच्छे से अपनी नोटबुक में इसे नोट करेगा। 5 विशेषता है और जरूर आपसे 2 विशेषता या 3 विशेषता पूछी जाती है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए ये हमारे मुक्तक छंद के 2 उदाहरण इधर है, इसके बाद ये मुक्तक छंद की परिभाषा और ये कुछ उसके उदाहरण, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करिएगा।